नमस्ते, राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, मेरा नाम है शुभम बालियान और इन भाइयों का नाम है कुलदीप बालियान। और आज हमारा SSGD का मेडिकल था CRPF कैंप में रामपुर। तो आइए कुलदीप भाई से बात करते हैं, मतलब एंट्री किस टाइम थी, मतलब कितने दिन लगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हुए, क्या क्या मेडिकल में हुआ, पूछते हैं। भाई बताइए आप। सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, हमारी एंट्री हुई थी सुबह 6 बजे। वो आपके एडमिट कार्ड में 14 तारीख को। हाँ, 14 तारीख में सुबह 6 बजे हमारी एंट्री लिख रही थी। हमने कर लिया एंट्री, 5:30 बजे हम पहुंच गए थे। सबसे पहले तो सर उन्होंने, जो सर थे वहाँ एंट्री पर, उन्होंने सबसे पहले तो हमारे फ़ोन वगैरह जितने भी हमारे मतलब इलेक्ट्रिक सामान था सारा वो निकलवा दिया कि इसे बाहर धर के आओ। उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। तो मतलब फ़ोन अंदर नहीं ले जाने देते मतलब? बिल्कुल भी नहीं भाई, तुम्हें अपने रूम पर ही छोड़ के जाओ या अपने भाई को दो। वहाँ पर बहुत दिक्कत है, मतलब फ़ोन के दुकान वुकान वहाँ कोई नहीं है, शॉप ऐसी कोई नहीं है जहाँ पर आप रख सको। तो सबसे पहले तो अपना फ़ोन वहीं जमा करके आओ, अपने वहीं जहाँ भी आप रह रहे हो, रूम पर, ऐसी जगह। तो ठीक है भाई, जब एंट्री के बाद तो मतलब पहले तो DV हो रहा होगा ना पहले दिन तो? हाँ, पहले दिन हम चले गए, 6 बजे एंट्री हो गई हमारी। फिर एंट्री के बाद जो भी हमारी तलाशी वलाशी हुई वो फ़ोन वगैरह की, फिर हम अंदर पहुंच गए। फिर हम थोड़ी देर बैठाए रखे उन्होंने। बैठाने के बाद उन्होंने सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम चले गए। हमारे डॉक्यूमेंट, जिनके डॉक्यूमेंट करेक्ट थे या इनकरेक्ट भी हैं जिनके, फिर सबको साथ लेके हम। नहीं, ये बताइए ना डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक हुआ, मतलब ये तो बताना। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले था हमारा मतलब 10th 12th की मार्कशीट। उसके बाद जो भी मतलब अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है, जनरल वालों को तो खैर चाहिए ही नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC जो भी है अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। और EWS वालों को EWS कंपलसरी है, और आधार कार्ड। और सबकी आप एक दो 2 कॉपी जरूर करवाएं। और चार फोटो है ना? और 4 फोटो। हाँ, वो जो सुनने में आ रहा है, जो बोल रहे हैं कि जो क्रूशियल डेट का कुछ सीन है वो आपको देखने को मिला, जो मतलब किसी का जो AWS है वो बाद में बनाया हुआ है मतलब? हाँ पता हूँ। EWS हमेशा अप्रैल के बाद का होना चाहिए, मतलब अप्रैल से पहला नहीं होना चाहिए। और 14 नहीं, अप्रैल के बाद को 14 अक्टूबर के हाँ, पहले 14 का। अक्टूबर जो हमारी फॉर्म डेट है ना, उससे पहले का होना चाहिए। इसमें EWS बहुत, यही वाला EWS चलेगा और कोई सा नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे भी सुनने में आ रहा है, मतलब किसी को रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, तो मतलब जिसके पास AWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जर्नल में कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट किसी को नहीं करेंगे, चाहे आपके पास हो या ना। EWS पर कोई रिजेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद मतलब मेडिकल के लिए ग्रुप बनाते हैं ना? हाँ, फिर क्या है, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 50 या 40 या 45 इन तीनों में से है कोई, अगर जो भी आपके ग्रुप बनेगा 50 का, 40 का या 45 का, सबको फिर बस में बैठाओ और फिर मुरादाबाद जा रहे हैं सारे बच्चे। वहाँ पर हॉस्पिटल हैं, 2 हॉस्पिटल हैं शायद। हमारा तो विवेकानंद हॉस्पिटल में होता मेरा, और हमारा TMU में था। भाई का TMU में। तो मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद मतलब क्या क्या कराते हैं वहाँ पे? हॉस्पिटल में सबसे पहले हम चले गए और हमारे पास वे 2 फॉर्म देते हैं हमें, 2 फॉर्म दे दी हमें। एक फॉर्म में क्या है, एक फॉर्म में है हमारा मतलब यूरिन टेस्ट, और एक फॉर्म में मतलब हमें यूरिन टेस्ट करवाना है और वहाँ पर ब्लड टेस्ट है, और दूसरे में हमारा मतलब ये एक्स्ट्रा होता है। तो ये दोनों ही टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, और ये होने के बाद हमको बैठा कर लिया जाता है वापस। तो मतलब जैसे हम वापस आ गए उसके बाद कुछ मतलब मेडिकल कराते हैं फिर वापस भेज देते हैं? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होगा तुम्हारा। एक दिन में बस यही काम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका रिपोर्ट टेस्ट, मतलब ब्लड टेस्ट, और ये अदर मतलब आउटसाइडर काम है ये होने के बाद जो मतलब ये वाला है, क्या नाम है, ब्लड टेस्ट और ये भारत। हाँ, जो हॉस्पिटल का काम है वो छोड़। हॉस्पिटल का काम सारा खत्म एक दिन में है ये। एक तो मतलब आने के बाद तो बाहर किस टाइम निकालते हैं? मैं सुनने में आ रहा है लेट करते हैं ना? भाई बाहर की तो ऐसे सुन लो, आप या तो कुछ खाने का जरूर लेके जाओ, या तो आप बिस्किट ले लो, या जरूरी आपके पास होना चाहिए, एप्पल होने चाहिए, सेब होने चाहिए, या केले ले लो, जो भी पर लेके जाओ। वहाँ पर है, पर वो इतना नहीं है कि आप उसे खा के मतलब अच्छा है, पर इतना भी नहीं है कि आप अपना पेट भर सको। और आपको छोड़ेंगे वे सुबह 6 बजे एंट्री हो जाएगी आपकी। आप 9 भी बज सकते हैं, आपको 10 भी बज सकते हैं, और आप 8 बजे भी निकल सकते हो, पर होगा आपको लेट ही। 12-14 घंटे तो कंफर्म है ही, एक दिन का ये है शेड्यूल। नहीं, फिर उसके बाद अगले दिन मतलब डेट देते बताते हैं अगले दिन आपके एडमिट कार्ड पर ही वो टाइमिंग लिख देंगे, 7 बजे बुलाओ, 6 बजे बुलाओ, आपके उस टाइम ही जाना है।
और उस दिन मतलब आपको पहले पूरा कंफर्म करा देंगे वो पहले दिन ही, उसी दिन जब रात को निकलेंगे उससे पहले कि आपको 7 बजे आना है या 6 बजे आना है, वो है। तो फिर जो मतलब अगले दिन 7 बजे आके, तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर बताइए आप थोड़ा। हम 7 बजे पहुंच गए, हमारा मेरे मेरे एडमिट कार्ड पर 7 बजे लिख दिया था, और उसके बाद हम चले गए वहाँ पर अपना CRPF कैंप चले गए। उसके बाद हम अंदर गए और उन्होंने क्या करा, फिर हमको बैठाए रखा 10 बजे तक। 10-11 बजे के बाद हमारा प्रोसेस चालू होता है। इससे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह आप इतना कुछ खा नहीं पाओगे, तो कुछ ना कुछ खाना खा के लेकर, या थोड़ा बहुत लेके जाओ, थोड़ा बहुत खा के और थोड़ा बहुत लेके जाओ। उसके बाद प्रोसेस में चलेगा। उसके बाद मेडिकल का सारा प्रोसेस उसी दिन चालू होगा, सारा प्रोसेस। नहीं मतलब थोड़ा डॉक्टर के बारे में बताना कि मतलब बोलते हैं। डॉक्टर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। नॉर्मल बिल्कुल हल्ला गुल्ला आप करोगे तो वे फिर दिक्कत होगी आपके साथ, फिर वे उल्टा सुल्टा करेंगे, उनका दिमाग खराब होगा। इससे आराम से करवाओ, बहुत प्यार से, कोई पॉइंट नहीं दे रहे किसी भी चीज़ पर, ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रहे। जो चीज़ आपकी है ही ऑलरेडी, वह उसी पर आपको पॉइंट मिलेगा, जेन्युइन पॉइंट मिलेगा। कोई बेफालतू का कोई किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सी दिक्कत आती है बीपी में। भाई बीपी, मैं सही बता रहा अपने चैनल के माध्यम से, यदि किसी को दिक्कत है हाँ कि मेरा बीपी बढ़ सकता है, भाई वो गोली ले लो एक पहले ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारे वहाँ पे बहुत थे जिन्होंने गोली ली, बहुत थे जिन्होंने गोली ली, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। तो उसके बाद मतलब मेडिकल किस टाइम तक कंप्लीट हो जाता है? मेडिकल सुबह 10-11 बजे चालू होने के बाद मेडिकल आपका होगा 6-7 बजे तक। मेडिकल आपका ख़त्म होगा, 6 बजे तो आपको बज ही जाएंगे, और बाहर निकलते निकलते आपको 8-9 बज सकते हैं पूरे। इस चीज़ तो है ही नहीं कि हम कितने, 10 बजे तो आप लगा के चलो कि 10 बजे निकलना है, 10 बजे। हाँ, जो मतलब वो था ना किसी का मेडिकल का पॉइंट लिख दिया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर के हिसाब की बात है, जो हमारे ग्रुप में डॉक्टर था, यदि किसी का एक मेडिकल का पॉइंट लिखा तो उसने वो 3-4 बार चेक किया, मतलब जब तक उससे बिल्कुल ही श्योरिटी नहीं हुई कि हाँ बंदे को, अगले बंदे को फील नहीं कराया कि हाँ भाई तेरे सच में ही पॉइंट है, जब तक वो करता रहा। तो भाई कोई घबराने की बात नहीं है ऐसे कोई। तो भैया ये बताइए कि मतलब आपका कंप्लीट हो गया, फिर बुलाया उन्होंने बाद में? उन्होंने, हमारा तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें अब, आज हमारा 14 तारीख है, वो आज 15 तारीख है। 15 तारीख में उन्होंने, हाँ कल संडे हो गया, तो फिर कल संडे हो गया, नहीं तो वे कल ही बुलाते। अब हमें परसों मंडे में बुलाया है। तो मतलब अभी आपके कुछ रह रहा है मेडिकल में प्रोसेस, या कंप्लीट हो चुका है? नहीं, कंप्लीट हो गया। मेडिकल में कोई प्रोसेस नहीं है, बस परसों हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा, और जिन्हें पॉइंट दिए गए हैं उनका रीमेडिकल की अगली डेट आएगी उनकी, जो हाँ। भी है बस। एक क्वेश्चन और था, वो बोल रहे हैं ना कि आरपीएफ का फिजिकल और एसएससीजीडी का मेडिकल सेम आ गया, तो एक्सटेंशन मिल जाता है क्या? तो मतलब आपको क्या लगा है? नहीं नहीं, वो कुछ वो नहीं दे रहे, कोई डेट नहीं दे रहे। वो अपना ये कह रहे हैं कि आप कराओ, या तो आप वहाँ जाओ या यहाँ जाओ, उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि हम तो बस अभी करा सकते हैं। तो ठीक है भाइयों, आप किसी के भाई का कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर देना भाई। जितना भाई हमसे हुआ, हम तो भाई फील कर गए अंदर, हमें तो पता है भाई क्या क्या हुआ है। हमें तो भाई फिर जाना है परसों, कल तो संडे हो गया। तो ठीक है भाई, कमेंट कर देना, किसी को कोई दिक्कत हो, कागजों में कुछ भी दिक्कत हो भाई कमेंट कर देना, हम बता देंगे भाई। ठीक है भाई, राम राम सबको, राम राम। राम राम।